कर्म का फल सबको मिलता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य की बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया का कोई भी इंसान बच नहीं सकता। चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, अच्छा हो या बुरा, हर व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज का विषय है कर्म का फल सबको मिलता है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है और बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं। तब हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कर्म का फल मिलता है? क्या भगवान सब कुछ देख रहे हैं? क्या किसी के गलत कर्मों का हिसाब कभी होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आपके मन के कई सवालों का जवाब आपको आज मिल जाए। दोस्तों, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई ना कोई कर्म होता है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है, उसी प्रकार की फसल उगती है। अगर कोई व्यक्ति कांटे बोए और फूलों की उम्मीद करे तो यह संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में दूसरों के लिए दुख, धोखा, छल और नफरत बोएंगे तो एक दिन उसका परिणाम हमारे सामने भी जरूर आएगा। हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन कर्म का हिसाब कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि समय बीत सकता है लेकिन कर्मों का लेखा नहीं मिटता। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा किया और उन्हें तुरंत कोई सजा नहीं मिली तो शायद वे बच गए। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भगवान की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कई बार इंसान अपने गलत कर्म करके खुश होता है। वह सोचता है कि उसने किसी को धोखा दिया और उसे फायदा मिल गया, किसी का हक छीन लिया और उसका जीवन बेहतर हो गया, किसी का दिल दुखाया और कोई उसे रोक नहीं पाया। लेकिन वह यह नहीं समझता कि हर कर्म की एक छाया होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद। लेकिन जब कर्म लौट कर आता है तो इंसान को समझ में आता है कि उसने जो दूसरों के साथ किया था वही आज उसके जीवन में लौट कर आया है। दोस्तों, जीवन एक आईने की तरह है। आप जिस चेहरे के साथ उसके सामने खड़े होते हैं वही चेहरा आपको वापस दिखाई देता है। अगर आप दुनिया को प्रेम देंगे तो किसी न किसी रूप में प्रेम वापस आएगा। अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान वापस आएगा। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो मुश्किल समय में कोई ना कोई आपकी मदद करने जरूर आएगा। और अगर आप किसी को रुलाएंगे, उसका दिल तोड़ेंगे, उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो याद रखिए, उसकी आह कभी कभी इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपने ही जीवन में उसका उत्तर मिल जाता है। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसके पास धन था, बड़ा घर था, गाड़ियां थीं और समाज में बहुत सम्मान भी था। लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करता था, गरीबों का मजाक उड़ाता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें अपमानित करता था। एक दिन उसके घर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति मदद मांगने आया। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला है, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। बुजुर्ग चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उस अमीर व्यक्ति का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिन लोगों पर उसे भरोसा था उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दे दिया। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। एक दिन वह सहायता मांगने के लिए उन्हीं लोगों के पास गया जिनके सामने वह कभी गर्व से सिर ऊंचा करके चलता था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस तरह उसने दूसरों की मजबूरी को नजरअंदाज किया था, आज दुनिया भी उसकी मजबूरी को नजरअंदाज कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया
कि इंसान को कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, यही कर्म का फल है। कर्म हमेशा पैसे के रूप में वापस नहीं आता। कभी कर्म अकेलेपन के रूप में लौटता है, कभी अपनों के व्यवहार के रूप में लौटता है, कभी सम्मान खोने के रूप में लौटता है, कभी मन की शांति छिन जाने के रूप में लौटता है, और कभी ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जीवन में केवल यह मत देखिए कि आपके पास कितना धन है, यह भी देखिए कि आपके कर्म कितने अच्छे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं। जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा किया हो वही हमारा भरोसा तोड़ दे, जिसके लिए हमने अपनी खुशियां त्याग दी हो वही हमारी भावनाओं की कद्र न करे। तब हमारे मन में क्रोध आता है। हम सोचते हैं कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। आपको हर गलत व्यक्ति को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों की सजा स्वयं लेकर आता है। आपका काम केवल अपने मन को बचाना है, अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और उसके जवाब में आप भी बुराई करने लगते हैं तो फिर आप दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने चरित्र को बचाकर आगे बढ़ जाना। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताते हुए हमें यही शिक्षा दी है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है। हमारा अधिकार अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने व्यवहार को चुनने की शक्ति। आप यह चुन सकते हैं कि किसी के जीवन में प्रेम बनकर जाना है या पीड़ा बनकर। आप यह चुन सकते हैं कि किसी के आंसुओं की वजह बनना है या उसकी मुस्कान की वजह, और यही चुनाव आपके कर्मों का भविष्य तय करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करे तो तुरंत यह मत सोचिए कि वह जीत गया, और जब आप किसी के साथ अच्छा करें तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिला। कर्म बैंक खाते की तरह नहीं होता कि तुरंत संदेश आ जाए कि आपके खाते में परिणाम जमा हो गया है। कर्म प्रकृति का नियम है। दोस्तों, कर्म केवल बड़े कार्यों से नहीं बनते, हमारे छोटे छोटे व्यवहार भी कर्म होते हैं। किसी भूखे को भोजन देना कर्म है, किसी दुखी व्यक्ति को प्रेम से बात करना कर्म है, किसी की मजबूरी देखकर उसका मजाक उड़ाना भी कर्म है, किसी की पीठ पीछे बुराई करना भी कर्म है, किसी का विश्वास तोड़ना भी कर्म है, और किसी का दिल बचाना भी कर्म है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि छोटी बातों का कोई महत्व नहीं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और सबसे बड़े दुख छोटे कर्मों से ही पैदा होते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका रास्ता मत रोकिए। अगर आप किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके दुख को बढ़ाइए मत। और प्रकृति सही समय आने पर अपना हिसाब जरूर करती है। कभी व्यक्ति को उसी रास्ते से जवाब मिलता है, कभी उसी रिश्ते से, कभी उसी परिस्थिति से, और कभी उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे अपने पुराने कर्म याद आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपना कर्म सच्चे मन से करते हैं तो परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मैंने हमेशा अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ये प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि अच्छे कर्म करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं आएगी। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है, हीरा भी दबाव सहकर ही चमकता है, और इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह जरूरी नहीं कि आप गलत इंसान हैं।
हो सकता है जीवन आपको कुछ सिखा रहा हो सकता है भगवान आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हो सकता है आज का आपका धैर्य कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। याद रखिए, हर दुख सजा नहीं होता, कुछ दुख शिक्षा होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसा किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा सबसे बड़ा सहारा भगवान और हमारा अपना आत्मविश्वास है। इसलिए हर घटना को केवल दुख समझकर मत देखिए। कभी कभी जो चीज आज आपको तोड़ रही होती है वही कल आपको बना रही होती है। इसलिए दोस्तों, किसी के बुरे समय पर मत हंसिए। आज अगर कोई कमजोर है तो जरूरी नहीं कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। आज अगर आपके पास शक्ति है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपके पास रहेगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति मदद मांग रहा है कल वही आपकी मदद करने की स्थिति में हो सकता है, और आज जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखा रहा है कल वह खुद किसी के सामने खड़ा होकर मदद मांग सकता है। इसलिए जीवन में विनम्र बने रहिए, घमंड से दूर रहिए, क्योंकि घमंड इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे अपना भविष्य दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन दोस्तों, किसी के बाहरी जीवन को देखकर उसके अंदर का जीवन मत तय कीजिए। कई लोग चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते हैं लेकिन रात को अकेले रोते हैं। कई लोगों के पास धन होता है लेकिन मन की शांति नहीं होती। कई लोगों के पास बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कोई अपना नहीं होता। इसलिए किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति अंदर से किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने मन को साफ रखिए, अपने रास्ते पर चलते रहिए। यदि आपने किसी के साथ कभी गलत किया है तो आज भी देर नहीं हुई। गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, माफी मांग लेना इंसानियत है। अपने व्यवहार को बदल लेना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो संभव हो तो उससे क्षमा मांगिए। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कर्मों का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इंसान अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आज से अपने व्यवहार को जरूर बदल सकते हैं। कर्म का फल सबको मिलता है, बस किसी को जल्दी और किसी को देर से मिलता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।